हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर विषय का, हर क्लास का पढ़ाई A to Z मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो चलिए ये 12th के लिए है, 8 सब्जेक्ट वाले के लिए इतिहास का आपको ध्यान से सुनना है और याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर दक्षिणी भारत। ये इंपॉर्टेंट है, आप लगातार देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। और अगला है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहाँ। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग, जैसा कि क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, बाबर था प्रथम मुगल शासक। ठीक है, और मुग़ल साम्राज्य के बारे में ज़्यादा जानना है सब्सक्राइब करके आप लोग जाके देख सकते हैं। पूरा मुग़ल साम्राज्य का A to Z जानकारी दिया गया है, एक वीडियो अलग से। अगला है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ पर। और उसके बाद है, कौन मुग़ल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526, और द्वितीय 1556 में, और तृतीय 1761। उसके बाद बात करें बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबरनामा। और पता आपको बहुत ही मतलब ट्विस्ट है इसमें कि अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर। क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि आखिर क्या कारण था जो नहीं कर सका, तो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो चैनल में। ठीक है, और उसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी है कि आखिर कारण क्या था। वहाँ का संक्षेप में बता दें, वहाँ का राजा महाराणा प्रताप सिंह था, जो कि बहुत ही मजबूत था और बहुत ही यानी ताकतवर था। अगला, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहाँ ने। निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? तो मोहम्मद खान। उसके बाद है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि सुधार व्यवस्था। ठीक है, और ये समकालीन बता दें, समकालीन का अर्थ होता है जैसे इसी युग में आप जैसे 1600 ईस्वी में जन्म लिए तो उसी के समदृश 1600 ईस्वी में और कोई है तो वही हुआ समकालीन। अगला है, दामिन ई को क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा एक भूभाग। क्या था? भूभाग। उसके बाद है, मुग़ल नाम व्युत्पन्न हुआ किससे? मुग़ल जो नाम आया वह किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगोल से। उसके बाद है, मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। बाबर तो क्या, लेकिन मेन रूप से जो जाना गया, प्रचलित में आया, वो है अकबर जी। उसके बाद है जी, मुग़ल सम्राटों में सामान्यतया महानतम सम्राट माना जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन अकबर को। इसका मेन नाम, पूरा नाम तो जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ऐसे इसको अलाउद्दीन अकबर, लेकिन ऐसे इसको केवल अकबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का देहांत कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1707 में। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका किसने? जी हाँ, बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल सम्राट था, उसको किसने उखाड़ फेंका? था अंग्रेजों ने। अगला, अकबर ने सोच समझकर किसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा फारसी को। किसको? फारसी को। और चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको एक बार नहीं 2 बार सुनिएगा, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और क्विज अथवा टेस्ट देने के लिए आप अपना हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, आपको उससे जोड़ लिया जाएगा। अगला है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटो। उसके बाद है, सुलह या कुल का अर्थ क्या होता है? उसका राइट आंसर पूर्ण शांति। उसके बाद है, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था कब? इसका राइट आंसर है 1564 में। जी हाँ, अकबर द्वारा जजिया का समाप्ति कर दिया गया था कब? 1564 ईस्वी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अध्याय ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो इसका राइट आंसर शाहजहाँ। सबका अलग अलग नाम था, 1-2 को। ठीक है, ऊपर अगला है, बुलंद दरवाज़ा किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सिकरी का, फतेहपुर सिकरी। उसके बाद है, हुमायूं का भाई कौन था? हुमायूं का भाई कौन था? तो कमरान, हिंदाल, अस्कारी, ये तीनों हुमायूं के भाई थे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। हुमायूं से 4 भाई थे, तो एक हुमायूं, और उसके बाद कमरान, अस्कारी और हिंदाल। यानी बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुगल कालीन चित्रकला। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? यानी कि चित्रकला का बहुत नाम होने लगा कब? तो इसका राइट आंसर जहांगीर के शासनकाल में, अकबर का जो पुत्र था। उसके बाद है, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गीता। उसके बाद है, गुलबदम बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। किसके? अकबर।
चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, बादशाह नामा किसने लिखा? जी हाँ, बादशाह नामा किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर होगा अब्दुल हामिद लाहौरी ने। उसके बाद है यस्सा यानी राजकीय नियम जिसे कहा जाता है, किसने लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा चंगेज खान ने। किसने? चंगेज खान ने। अगला, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेवरिज ने। किसने किया? हेनरी बेवरिज ने। उसके बाद है लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? जी हाँ, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर होगा नूर जहाँ। किसकी पुत्री थी? नूर जहाँ की। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है ना, लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? नूर जहाँ की। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्त चलिए, ये आ गया आप लोगों का अगला क्वेश्चन। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर तीनों होगा, कॉर्निश, पायवोश, साजदा। अभी साजदा बहुत प्रचलित है। उसके बाद है अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो इसका राइट आंसर होगा 1581 में। यानी अकबर ने खुद का एक अपना अलग धर्म निकाला था जिसका नाम था दीन ए इलाही। ठीक है, चलिए इसके बारे में ध्यान से, अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप किताब पढ़ सकते हैं दीन ए इलाही के बारे में, बहुत मज़ा आएगा। दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी कौन? तो जहाँ आरा। उसके बाद है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर होगा जहाँ आरा। उसके बाद है बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? बाबर जो है चंगेज खान का कौन सा वंशज था? तो इसका राइट आंसर होगा 14वां। ठीक है, कौन होगा? 14वां। उसके बाद है गुलबदन बेगम कौन थी? जी हाँ, गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये एक लेखिका थी। ठीक है, याद रखिएगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अगला है अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? इसके राइट आंसर होंगे 12,000। ठीक है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? तो 12,000। अगला, तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर जहांगीर। तुजक ए बाबरी किसने लिखी? तो बाबर ने खुद। तुजक ए बाबरी किसने लिखी? खुद बाबर ने। अगला, अकबर का बाजिर कौन था? जी हाँ, बाजिर, अकबर जी का जो है बाजिर कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा बैरम खान। बाजिर मना एक तरह से बोला जाए तो यानी बॉडीगार्ड बोला जाए, संरक्षक बोला जाए, तो वो बैरम खान थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष ये आ गया। चलिए, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा सरकार। जिला को क्या कहा जाता था? सरकार। उसके बाद है दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्व विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद है भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। उसके बाद है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जी हाँ, भारत का अंतिम मुगल शासक पहले भी आपको बता चुके हैं कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। चलिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए हम लोग कहेंगे गुड बाय।